देखो जी, जो तरुण के साथ हुआ है वो हमने तो ये दुर्घटना करी नहीं, और ये उन्हीं के बंदे, उन्हीं के भाई बंद जो हैं वो राड चलाई हैं और वो नीचे उनके लगती रही हैं, और वो देखे उनके लग रही है, वो तरुण को पड़ती रही है। ये तो हिंदू मुस्लिम का जैसे बजरंग दल है और ये आरसीसी वाले हैं, सब हिंदू मुस्लिम करके इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। वो तरुण को बुलाया गया, वो 5-6 लड़के लेके आया और फिर सरिये चालू कर दिए मारना राड। अब उन्हीं के सरिये उसी तरुण के ऊपर लग गए, तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ के कारण जब सरिये चल रहे थे वहाँ, तो मैं आगे बढ़ा तो एक ने कहा कि बाबा आगे मत जाओ, सरिया पड़ जाएगा। उत्तम नगर का वो कांड जो आज दिल्ली को शोलों पर बिठा के रखा हुआ है, यानी तरुण हत्याकांड, उसमें एक अहम किरदार निकलकर सामने आया और वो मेरे साथ में है। इनका नाम है बाबुद्दीन खान, बाबू खान। ये उसी परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार पर तरुण की कत्ल का या फिर उसकी मौत का इल्जाम लगा है। बाबू खान जी, पहले आप ये बताइए, इतने दिन तक आप कहाँ पर थे? मैं पुलिस कस्टडी में था, मुझे पुलिस वालों ने अंदर बैठा दिया। कितने दिन रहे आप? 8 दिन रहा जी। 8 दिन में पुलिस का बर्ताव कैसा रहा? क्या आपके साथ में कोई जोर जबरदस्ती, आपके साथ में कोई मारपीट, किसी तरह की कोई वो हुई? मेरे साथ कोई मारदात नहीं करी, और टाइम टाइम खाना देते थे, टाइम टाइम चाय देते थे। क्या पूछताछ करी आप? मेरे से यही पूछते थे वो फलाना कहाँ रहता है, फलाना को। मैं कहा जी मुझे नहीं पता कहाँ है। जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन ये झगड़ा हुआ, उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं मेरे घर पे ही था। अच्छा, हाँ जी। कैसे शुरुआत हुई इसकी? अब इनका ये पता नहीं कैसे शुरुआत हुई। जब मैं बाहर निकला तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ के कारण जब सरिये चल रहे थे वहाँ, तो मैं आगे बढ़ा तो एक ने कहा कि बाबा आगे मत जाओ, सरिया पड़ जाएगा। फिर मैं वो वापस ही आ गया। फिर मैंने पीसीआर को फोन लगा दी 3-4 बार। आपके परिवार पर इल्जाम है कि आपका परिवार पहले भी जो है लड़ाई झगड़ों में रहा है और कई तरह के वारदात जो है वो अंजाम दे चुका है। क्या आपके परिवार में कभी कोई ऐसी चीजें सामने आई? वो ऐसा था कि पहले 3 साल पहले झगड़ा हुआ था। किससे हुआ था वो? ये आशीवाल से, साहिब आशीवाल से हुआ था। और थे 1-2 घर और थे, उनके साथ हुआ था, जिसके अंदर हम जेल काट के आए थे। फिर मुकदमा क्रॉसिंग हो गया, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि भाई कंप्रोमाइज कर। यानी कॉम्प्रोमाइज हो गया? हाँ जी, कंप्रोमाइज। अभी ये जो परिवार है तरुण का, इससे आपके रिश्ते कैसे थे? देखो ऐसा था कि ये काफी दूर रहता मेरे से, और ठीक ही थे, ना वो ज्यादा बोलते थे ना मैं ज्यादा बोलता था। मैं मेरे घर अपना मस्त, वो अपने घर अपना। जिस लड़के का ज्यादा नाम लिया जा रहा है, आपके भतीजे लगते, क्या लगते? हाँ, वो मेरे छोटे भाई के लड़के हैं। छोटे भाई के। उनकी प्रवृत्ति कैसी? क्या उन पर कोई मुकदमा, लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा? नहीं, कोई ऐसा नहीं था। एक सवाल और ये कि जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद में इल्जाम लगा कि बहुत सारे मुसलमानों ने घेर के मार लिया और बहुत सारे लोग जो है एक हिंदू को मारने के लिए आ गए। क्या आपने देखा वहां पे कितने लोग थे? उनकी तरफ से कितने थे, आपकी तरफ से कितने थे? नहीं सर, ऐसा है कि हमारी तरफ से तो कोई लोग नहीं थे। वो जुम्मादीन ही उनका पड़ोसी है। वो तरुण को बुलाया गया, वो 5-6 लड़के लेके आया, और फिर सरिये चालू कर दिए मारना राड। अब उन्हीं के सरिये उसी तरुण के ऊपर लग गए। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? नहीं जनाब, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं। क्या है फिर ये आपसी ही है लड़ाई की। तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया? ये तो हिंदू मुस्लिम का जैसे बजरंग दल है और ये आरसीसी वाले हैं, सब हिंदू मुस्लिम करके इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। कितने घर हैं आपके, उसके आपके कुनबे के वहाँ पे? उसमें है जी, उस गली के अंदर 1 2 और 1 3 4 घर है। 4 घर है। 17 लोग तो तकरीबन जेल में हैं। बाकी परिवार के लोग कहाँ पे हैं, आपको मालूम है, जानकारी है? बाकी देखो जी, मुझे पता नहीं है। बच्चे हैं, औरतें हैं और लड़कियां हैं, मेरी पोतियां हैं, वो पता नहीं कहाँ है। अच्छा, तरुण के साथ में जो कुछ हुआ वो होना चाहिए था? क्या आप इसमें क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, जज से, या फिर देश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से? देखो जी, जो तरुण के साथ हुआ है वो हमने तो ये दुर्घटना करी नहीं, और ये उन्हीं के बंदे, उन्हीं के भाई बंद जो हैं राड चलाई हैं, और वो नीचे उनके लगती रही हैं, और वो देखे उनके लग रही है, वो तरुण को पड़ती रही। वो कह रहे थे कि आपके परिवार से बहुत सारे लोग हथियार लेके आ गए वहाँ पे। कोई हथियार नहीं थे, खाली हाथ थे। खाली हाथ थे? हाँ। फिर ये हथियारों का जिक्र कहाँ से आ गया? ये पता नहीं साहब कैसे इन लोगों ने चढ़ावा चढ़ा लिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। अच्छा। हाँ। वकील साहब आपके साथ में खड़े हुए हैं, अभी कोई परेशानी आपको रहने में पुलिस वगैरह से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी फैसला हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे जो इन्होंने जेल में डाल रखे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको छोड़ा जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू खान हमारे साथ में थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था, दो परिवारों का झगड़ा था और जिस तरह से इसको रंग दिया गया वो रंग नहीं दिया जाना चाहिए था। इनकी अपील है कि जो भी इनके बच्चे हैं उनको इंसाफ मिले और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये भाईचारे को कायम रखने के लिए आगे पहले आते रहे हैं और अब भी आते रहेंगे। फिर हाजिर होंगे नए खबर नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।